जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, आज बात करने वाले हैं बक्सर लोकसभा सीट की। बक्सर लोकसभा सीट भी बाकी लोकसभा सीट के मुकाबले बीजेपी के लिए अहम बन चुका है। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसे समझिए। क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ रहे हैं वो भाजपा और एनडीए गठबंधन के लिए घातक बन के आ रहे हैं। चाहे बात कर ले हम पूर्णिया में पप्पू यादव की, फिर काराकाट में पवन सिंह की, या फिर बक्सर में आईपीएस रहे आनंद मिश्रा की। आनंद मिश्रा 2011 बैच के आईपीएस हैं। तेज तरार युवा 22 साल की उम्र में आईपीएस बनने वाले इस अधिकारी ने बक्सर में चुनावी बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया है। बीआरएस लेकर के आनंद मिश्रा बक्सर आते हैं, क्योंकि बक्सर के रहने वाले हैं, बक्सर की मिट्टी से एक अलग उनका जुड़ाव है। और वो आते हैं इस उम्मीद के साथ कि भाजपा उनको टिकट देगी। हो सकता है इससे पहले ये बातचीत उनकी चली हो, क्योंकि कोई भी अधिकारी, खास करके इस पोस्ट पे जाने के बाद कोई भी व्यक्ति इस तरीके का बड़ा रिस्क तो नहीं लेना चाहता। लेकिन जब वो चुनावी मैदान में आने को लेकर के ब्यास लेकर के बक्सर की जनता के बीच में आ गए, तो हुआ ये कि भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। भाजपा ने वहां से प्रत्याशी रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का भी टिकट काट दिया और उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया। मिथिलेश तिवारी का नाम बक्सर के कुछ लोग को छोड़ करके, संगठन के लोगों को छोड़ करके शायद ही कोई जानता हो जितना प्रभावशाली अश्विनी चौबे का नाम रहा है। या फिर बात करें तो फिर आनंद मिश्रा का। आनंद मिश्रा जो आज बक्सर के युवाओं और खास करके हर तबके में उस तरीके से प्रसिद्ध और उस तरीके से अपनी कार्यशैली से फेमस होते जा रहे हैं कि शायद ही किसी अन्य प्रत्याशी को वो तमगा मिल सके। लेकिन जब आईपीएस रहे आनंद मिश्रा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, पार्टी उनको टिकट नहीं देती है, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, जिसके बाद भाजपा की गुनागणित जो है वो खराब होती दिख रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन से जगदानंद सिंह के बेटे यानी सुधाकर सिंह को राजद ने टिकट दिया है। वही सुधाकर सिंह जो कि कृषि मंत्री की जिम्मेवारी मिली थी, बाद में उन्हें हटा दिया गया था, विधायक हैं राजद से, और अब बक्सर से उन्हें महागठबंधन ने लोकसभा भेजने की जो एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन ये मामला जो बक्सर लोकसभा सीट है, इसमें अगर जातीय समीकरण को आप देखेंगे, इसमें अगर कामकाज को लेकर के, तो खास करके जो सबसे ज़्यादा इस लोकसभा सीट में जिसकी बहुल है, जो बहुमत है, वो हैं ब्राह्मण वोटर्स। ब्राह्मण वोटरों की यहाँ पर संख्या करीब 4 लाख के पार है। वहीं दूसरे नंबर पर यादव जाति का यहाँ दबदबा है। 3.5 लाख के करीब यहाँ पर यादव वोटर हैं। और अगर बात करें तो भूमिहार वोटर भी यहाँ पर 1.5 लाख के करीब हैं। 2.5 लाख के करीब यहाँ पर राजपूत वोटर हैं। ऐसे में अगर इससे पहले अगर हम जाते हैं, बाकी के भी अति पिछड़ा जो वर्ग है उनका भी वोट महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं तो वहाँ पर अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें ब्राह्मणों का जो सीट पर कब्जा बना हुआ है। ऐसे में आईपीएस आनंद मिश्रा का चुनावी मैदान में आने के बाद ये मामला थोड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि आईपीएस आनंद मिश्रा जो हैं कई मामले में बाकी प्रत्याशियों से आगे निकल गए हैं। आनंद मिश्रा ये कहते हैं कि हम बक्सर को क्राइम फ्री बनाएंगे। आनंद मिश्रा ये कहते हैं कि बक्सर वो भूमि है, देवों की भूमि है, इसको फिर से उसी पहचान दिलाने की हमारी पुरजोर कोशिश होगी। एक तेज तर्रार युवा आईपीएस होने के नाते लोगों में भी उनको लेकर के काफ़ी उत्साह है। दूसरी तरफ अश्विनी चौबे जो कि जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया, वो भी नाराज हैं, उनके समर्थक भी नाराज हैं। और इसी को लेकर के कई दफ़ा उन्होंने मन से कह भी दिया है कि खेला होना अभी बाकी है। ऐसे में बीजेपी के जो समर्थक हैं वो उनके ही प्रत्याशी यानी कि मिथिलेश तिवारी के खिलाफ कैंपेन कर सकते हैं और इसका समर्थन आईपीएस आनंद मिश्रा को मिल सकता है। दूसरी तरफ सुधाकर सिंह हैं जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं। यादवों की एक संख्या जो है वो बक्सर में जरूर है, राजपूत का वोट भी मिल जाए, लेकिन ये कहा जाता है कि एनडीए का कोर वोटर जो है उसमें राजपूत भी आते हैं स्वर्णों में। तो ऐसे में बटेगा अगर राजपूतों का वोटर, तो दबदबा यहाँ पर ब्राह्मणों का होगा। और ब्राह्मणों का जब दबदबा होगा तो इसमें लड़ाई त्रिकोणीय होगी, और त्रिकोणीय में ज़्यादा संभव ये दिख रहा है कि आनंद मिश्रा के लिए ये चुनाव आसान हो जाएगा,
क्योंकि आनंद मिश्रा जिस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो बी टीम हैं, कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि आनंद मिश्रा जो हैं वो चुनाव से पहले ही पीछे हट सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि शाहाबाद की जो धरती है वो पीछे हटना नहीं सिखाती है। इस त्रिकोणीय स्थिति में अब आनंद मिश्रा के लिए चुनाव जितना लड़ना आसान था उससे कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। अगर जातीय समीकरण में यहाँ के वोटर बटे तो फिर ये लगभग तय मानिए कि इस बार बक्सर की जो जनता है वो आनंद मिश्रा जैसे तेज तर्रार IPS अफसर रहे पर विश्वास जता सकती है। दूसरी तरफ अगर अश्विनी चौबे को बीजेपी ने नहीं मनाया तो फिर ये भी आप मान लीजिए कि यहाँ पर मुसीबत बीजेपी के लिए हो ही जाएगी। आगे हम लगातार इस पर खबरें देते रहेंगे, बक्सर लोकसभा सीट की हर बात आपको बताते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।